मेरी बेटी तुमसे मिली है और तुमने उसका पर्स ढूंढने में उसकी मदद करी है। वो तो हर समय बस तुम्हारा ही नाम लेती है। अगले हफ्ते हमें दुबई वापस जाना है और हम चाहते थे कि इस बार हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे से घर में करके जाएं और हमारी बेटी को तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे। वो सब तो ठीक है, पर हम आप जितने अमीर नहीं हैं। इतना बोलते हुए पवन अपनी सारी कहानी पूजा के माँ बाप को बताता है और फिर भी पूजा उसी से शादी करने की जिद करती है, जिस वजह से उसके माँ बाप सच्चाई जानने के बाद अपनी बेटी का रिश्ता पवन से तय कर देते हैं। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जब पवन अपने घर वालों को पूजा के बारे में बताता है तो शोभा के अलावा सभी लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। बेटा वो दुबई से आ रही है, वो हमारे इस गरीब घर में नहीं रह पाएगी। माँ जी, लड़कियां हर जगह एडजस्ट कर लेती हैं। अगर आज हम अमीर होते और तब पूजा घर की बहू बनती, खुदा न खास्ता कल को हम गरीब हो जाते, तब भी तो वो एडजस्ट करती ही ना। घर वालों के समझाने पर ममता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन पवन मंदिर में जाकर पूजा से शादी कर लेता है। कुछ देर बाद जब पूजा अपनी फैमिली और पवन के साथ घर आती है तो वो देखती है कि घर का मकान मालिक घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक रहा है और उन लोगों को बेघर कर रहा है। ये देख पूजा से बर्दाश्त नहीं होता और वो मकान मालिक से कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे होते हुए आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गरीब ससुराल वालों को घर से निकालने की? ओह, तो ये गरीब परिवार अपनी गरीबी मिटाने के लिए दुबई की अमीर लड़की ले आया घर में बहू बनाकर। लड़की इतनी अमीर है तो अपने ससुराल वालों से बोलकर 3 महीने का किराया चुकाई। हाँ, जुबान संभाल कर बात करें। आप और समधन जी, आप फिक्र ना करें। अब हम रिश्तेदार हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को शादी का तोहफा देते हैं, इसलिए हम भी अपनी बेटी को शादी के उपहार के तौर पर 20 लाख रुपए, कुछ सोना और फर्नीचर का सामान दे रहे हैं। आप उन्हीं पैसों से इस मकान मालिक के मुंह पर दे मारे। उपहार के तौर पर अमीर बहू दहेज में काफी सारा सोना, पैसा और सामान लेकर आती है, जिससे शोभा न चाहते हुए भी अपना कर्ज चुकाती है और साल भर का किराया मकान मालिक को दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर की बुरी हालत देख एक दिन जेठ जी, मुझे जेठानी जी बता रही थी कि आप किसी छोटी सी दुकान में कारीगर का काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, आप दुबई चले जाइए, यहाँ से ज्यादा पैसे कमाओगे। पर मैं गरीब, भला दुबई कैसे जाऊंगा? मेरे पास न तो वीजा है और न ही पासपोर्ट और न ही पैसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पापा से बात करूंगी। बहू तो आते ही हम सबकी इतनी मदद कर रही है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। अगर मेरे बदले दीदी मदद करती तो हम भी तो उनकी मदद लेते ना। इस तरह घर में दुबई से आई अमीर बहू के आते ही उनकी किस्मत बदलने लगती है और पूजा सबसे पहले अपने जेठ का वीजा बनवाती है और पासपोर्ट बनवाकर उसे दुबई भेज देती है। और दुबई में जाते ही जैसे ही योगेश की नौकरी लगती है, वो वीडियो कॉल करके अपनी पूरी फैमिली को दुबई दिखाता है। माँ, ये देखो बुर्ज खलीफा। माँ, यहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगले साल मैं वापस गांव आ जाऊंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरी अमीर दुबई वाली देवरानी के घर में आते ही सब अच्छा हो रहा है। अब इसी तरह समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और इन 1 साल में शोभा के घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और अब पवन अच्छी नौकरी करके पैसे कमा रहा था। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन ममता बहू, आज योगेश दुबई से आने वाला है और कुछ सोना भी लेकर आ रहा है। और तूने घर में गरीब लोगों में सोना बांटने के लिए तिजोरी में संभाल के रख तो लिया ना। आज बहू का जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि उसके जन्मदिन पर हम गरीबों की मदद करें। माँ, भाभी ने सब कर लिया है और केक भी आ गया है। चलिए हम सब भाभी से केक कटवाते हैं और गरीबों में सोना बांटकर उनके जन्मदिन को यादगार बनाते हैं। आखिर ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। इस तरह कुछ देर बाद पूजा घर के बाहर गार्डन एरिया में केक कट करती है और शोभा सभी गरीबों में सोने की अंगूठी बांटती है और इस तरह दुबई से अमीर लड़की आकर गरीब शोभा के घर की दशा को बदल डालती है।